ओके स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बीएससी होम साइंस के सब्जेक्ट सोशोलॉजी में। और इसके अंदर आपका चैप्टर चल रहा है समाजशास्त्र का अर्थ क्षेत्र परिभाषा। उसी के अंदर एक हमारा उप विषय चलेगा, टॉपिक चलेगा समाजशास्त्र गृह विज्ञान उपयोगिता। यानी कि समाजशास्त्र विषय में हम गृह विज्ञान क्यों पढ़ रही हैं, ये आप तो में क्यों पढ़ाया जाता है। आप सोच रही होंगी कि हम तो बीएससी कर रही हैं और पढ़ रही हैं, समाजशास्त्र में क्यों आ गया। देखिए बेटा, इसके लिए बहुत ही सटीक में बात आपसे कहूँ, आप आगे चलकर कुशल गृहिणी बनेंगी। गृहिणी होने के नाते आपका जो दायित्व होगा उस समाज में रह करके समाज के रूढ़िवादी परंपराएं, रीति रिवाजों आदि को ध्यान में रख करके आपको अपना समाज जीवन व्यतीत करना है। तो इसीलिए इसको शामिल किया गया है। यदि हम बात करते हैं परिवार संगठन या एकता की इकाई होती है। परिवार मानव प्राणियों के लिए एक बहुत ही उपयोगी स्थान है। मानव को परिवार में हर प्रकार का पाठ पढ़ाया जाता है और इसको सीख करके भविष्य का निर्माण होता है। हम सब भली भांति जानते हैं कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। किसने कहा था? ये अरस्तु ने कहा था। समाज में हम रहते हैं क्योंकि समाज से जुड़ी हमारी अनेक आवश्यकताएं होती हैं और उनकी पूर्ति हम समाज से ही कर सकते हैं। परिवार में व्यक्ति के जन्म से लेकर के मृत्यु तक एक दूसरे के साथ मिलकर रहना पड़ता है और व्यक्ति को अनेक प्रकार से सहयोग, पालन पोषण, सुरक्षा, शिक्षा, इन सब की पूर्तियों के लिए हम समाज में टिके हुए हैं। समाज शास्त्र में और गृह विज्ञान में बहुत ही कड़िक संबंध है। गृह विज्ञान निर्देशन का एक विशिष्ट विषय है जिसमें घर में परिवार द्वारा व्यक्तियों के अन्य समूहों द्वारा भोजन, वस्त्र, आवास, आर्थिक सुरक्षा, स्वच्छता और अन्य कलात्मक पक्षों का अध्ययन किया जाता है। यह समाजशास्त्र में उनको संबंधित करके हम अध्ययन करते हैं। घर में ही बालक मनुष्य में विकसित होता है। यहीं पर वह अच्छाइयों, बुराइयों और दूसरों के साथ कार्य करना, उनका आदर करना तथा परिवार के सदस्यों की देखभाल करना उसका मुख्य कार्य होता है। घर की धारणा भिन्न भिन्न व्यक्तियों, भिन्न भिन्न देशों, भिन्न भिन्न कालों में भिन्न भिन्न ही रही है। जैसे बात करते हैं भारतीय घर की कल्पना पाश्चात्य देशों से बिल्कुल भिन्न है, अलग है। यदि इस प्रकार बात करें, हम आदिकाल में जाते हैं तो आदिकाल का जो रूप था आज बिल्कुल उससे भिन्न हो चुका है। यहाँ तक कि एक देश में विभिन्न समुदायों के जो लोग रहते हैं उनमें भिन्नता पाई जाती है। और जो हमारा भारतीय गृह दार्शनिक दृष्टिकोण है वह अपने सर्वोत्तम सांस्कृतिक परंपराओं और परिवेशों में एक स्वस्थ घर का निर्माण करना और उसको निरंतर
बनाए रखना, यह हमारे भारतीय दर्शन का मुख्य लक्ष्य है, मुख्य उद्देश्य है। गृह विज्ञान के अंतर्गत परिवार एवं समुदाय से संबंधित तत्वों का अध्ययन भी हम लोग करते हैं। वर्तमान में स्त्री का जो कार्य क्षेत्र है लगातार बढ़ता जा रहा है, उसे घर के अतिरिक्त अन्य सामाजिक कार्य भी करने पड़ रहे हैं। यदि वह घर के कार्यों की उपेक्षा करती है या करने लगे तो समाज निर्बल हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। गृह विज्ञान के अंतर्गत हम सामाजिक संबंधों का अध्ययन करके अपने संबंधों को एक विशिष्ट स्थान देते हैं। गृहिणी को अपने परिवार, अपनी जाति के सुख एवं संपूर्ण विकास के लिए अपने कर्तव्यों व उत्तरदायित्व को जानना जरूरी होता है। विशेष रूप से भारत की नारी जो साधारणतः संयुक्त परिवार में जीवन यापन करती है, वह उसके सामाजिक और नैतिक गुणों का रूप है। घर का सारा वातावरण, संगठन, अनुशासन और पति पत्नी के व्यक्तित्व, पारस्परिक संबंध और दोनों का बच्चों और बाह्य वातावरण के प्रति कैसा व्यवहार हो, इसमें घर की सुव्यवस्था, अनुशासन व संपूर्ण वातावरण पर निर्भर करता है। समाजशास्त्र का अध्ययन छात्राओं को सफल गृहस्थ जीवन तथा उचित सामाजिक जीवन के नियमों और सिद्धांतों से अवगत कराता है और उसके पश्चात उनको कुशल गृहिणी बनने में सहायता देता है। आदर्श परिवार अपने परिवारजनों में सहानुभूति और प्रेम का भाव रखती हुई यह समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन भली-भांति करती हैं। आज के इस जो विविधतापूर्ण जटिल जीवन है, इसमें जरूरी है कि समाज को महत्व दिया जाए, जितना कि अपने घर में प्रत्येक प्राणी को देता है। वैसे तो व्यक्ति और समाज की पारस्परिक निर्भरता में वृद्धि होती जा रही है और समाज के प्रति प्रेम और सहानुभूति की भावनाओं को निरंतर बनाए रखने के लिए हम गृह विज्ञान में समाजशास्त्र का अध्ययन करती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, एग्जाम में इसमें से अधिकतर आपको आता रहता है, सभी इसको ध्यान से सुने।